हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चांसलर्स नॉलेज। आज हम पढ़ेंगे मोशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मोशन क्या होता है। इन एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व सेवरल टाइप्स ऑफ मोशंस लाइक व्हीकल मूविंग ऑन अ रोड, फ्लाइंग बर्ड्स, मूवमेंट्स ऑफ नीडल्स ऑफ अ वॉच, मूवमेंट ऑफ ब्लेड्स ऑफ अ फैन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज एक्सेट्रा। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज और ऑल इन मोशन। तो अब हम इसे हिंदी में समझते हैं। प्रतिदिन लाइफ में कई तरह के मोशन होते हैं, लाइक व्हीकल मूविंग ऑन अ रोड, वाहनों का रोड पर चलना, उड़ते हुए पंछी, घड़ी की सुइयों का मोमेंटम, एक पंखे के ब्लेड का मोमेंटम, नसों और धमनियों के माध्यम से ब्लड का कम्युनिकेशन आदि। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज, ये सभी मोशन मतलब गति में आते हैं। जैसे कि आप अपना ही एक एग्जांपल ले लीजिए। आप अपने घर से स्कूल जाते हैं तो वह मोशन मतलब गति कहलाता है। मोशन और रेस्ट हमेशा रिलेटिव यानी सापेक्ष होते हैं, लेकिन कभी भी एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण नहीं होते हैं। नाउ मोशन हैज़ completed. Various terms related to motion: scalar quantities and vector quantities. Physical quantities with which we can associate only magnitude. Numbers are called scalar quantities. Example: mass, time, distance, speed, etc. फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसके साथ हम केवल परिमाण को जोड़ सकते हैं, जिसमें मास, समय, डिस्टेंस, स्पीड आदि होते हैं, उन्हें स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब है वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज़ विद विच वी कैन एसोसिएट मैग्नीट्यूड, नंबर्स एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल: वेट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एक्सेट्रा। अब इसे हिंदी में समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसके साथ हम परिभाषा को जोड़ सकते हैं, जिसमें वेट, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, वेलोसिटी यानी वेग आदि होते हैं, उन्हें वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब है हमारा डिस्टेंस। इसको ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय इट, irrespective of the direction in which the body travels. It is a scalar quantity. Its SI unit is meter. The full form of SI: System International. Example: consider the motion of an object moving along a straight path. अब इसे हिंदी में समझते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई दूरी ही उस मार्ग की वास्तविक एक्चुअल लंबाई होती है। और कोई ऑब्जेक्ट किसी दिशा की परवाह किए बिना ट्रैवल करता है, उन्हें ही स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट मीटर होती है। इस डायग्राम से हम डिस्टेंस को समझते हैं। मान लीजिए कि ओ आपका घर है और डी आपका स्कूल। तो आप ओ से ए जाएंगे 5 मीटर, फिर आप ए से बी जाएंगे 10 मीटर, फिर बी से सी जाएंगे 8 मीटर, फिर आप सी से डी जाएंगे 20 मीटर। मान लीजिए ए बी सी डी ये सारी गलियां हैं और आप इन गलियों से अपने स्कूल आए हैं। तो आप अपने घर से स्कूल आए तो ये ही दूरी है। आप पैदल चलकर या साइकिल से आपने जितनी दूरी तय की होगी वह उसी को डिस्टेंस कहते हैं। Let the object start its motion from point U and move through point A, B, C and reach up to point. Then total distance covered to the object equal actual length up to D of the path traveled. फिर आपने जो टोटल डिस्टेंस दूरी तय की है O से D के बीच में, तो आपकी एक्चुअल लेंथ D ही होगी, क्योंकि आप D तक ही तो आए हैं ना अपने स्कूल। तो अब हमको इसका टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो हम इसका डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे? तो अब आप देखिए, ओ से ए के बीच में 5 मीटर की दूरी है, फिर उसके बाद ए से बी के बीच में 10 मीटर की दूरी है, फिर बी से सी के बीच में 8 मीटर की दूरी है, फिर सी से डी के बीच में 20 मीटर की दूरी है। अब हम ओ से लेकर डी तक जितने भी मीटर हैं उन सबको ऐड कर लेंगे। 5 मीटर प्लस 10 मीटर
प्लस 8 मीटर प्लस 20 मीटर। अब इन सब का टोटल सम होगा 43 मीटर। तो अब आपसे कभी भी पूछा जाए कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं तो सारे डिस्टेंस को प्लस कर दीजिएगा और आपके डिस्टेंस निकल आएगा। नाउ डिस्टेंस हैज़ कंप्लीटेड। अब हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम अ गिवन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट उसे कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट गिवन पोजीशन चेंज करके किसी दूसरी पोजीशन की ओर मूव कर जाता है तो वह डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इट इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ measured in the direction from the initial position to the final position of the object. It is a vector quantity. Its system international unit is meter. डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, यानी कम समय में अधिक दूरी तय करना। इस प्रोसेस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। Suppose an object start to move from point O and reach to point B passing through A. मान लीजिए ओ आपका घर है और बी आपका कोचिंग। तो आप ओ से ए जाएंगे 3 मीटर, फिर आप ए से बी जाएंगे 4 मीटर। तो ये तो 0 से बी तक आपका डिस्टेंस हो गया, लेकिन आपको तो शॉर्टकट रास्ते से जाना है, तो आपका शॉर्टकट यानी डिस्प्लेसमेंट 0 से बी तक होगा। आप सीधे चले जाइए 0 से बी। अगर रास्ते में बिल्डिंग घर आ रहे हैं तो आप सब कुछ तोड़कर जेसीबी से तोड़ते हुए पहुंच गए अपने कोचिंग मतलब कि बी। मैंने ये डिस्प्लेसमेंट समझाया है, ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल दिया है। वैसे ही आपको तो पता होगा ना कहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी आपको कहाँ से अपना शॉर्टकट निकालना होगा। किस रास्ते से जाएंगे तो शॉर्टकट मिलेगा, वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। वैसे ही डायग्राम में देखिए 0 से ए फिर ए से बी जाएंगे तो टोटल 7 मीटर पड़ेगा। और इसी का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो यानी आप इसका शॉर्टकट देखेंगे तो आपका ये 5 मीटर ही पड़ेगा। यही होता है डिस्प्लेसमेंट। और कहीं अगर आपसे कोई यह पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है तो डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस थ्योरम से निकाला जाता है। तो मैं आपको इस डायग्राम से डिस्प्लेसमेंट निकाल कर दिखाता हूँ कि कैसे डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है। थ्रू पाइथागोरस थ्योरम, O is the initial velocity and B is a final velocity, then equal under root OA square plus AB square। अब देखिए O और A के बीच में कितना डिस्टेंस है, 3 मीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर O A की जगह पर 3 स्क्वायर लिख देंगे। और फिर A और B के बीच में कितना डिस्टेंस है, 4 मीटर का डिस्टेंस। तो हम AB स्क्वायर की जगह 4 स्क्वायर लिख देंगे। देन अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो हमने 9 लिख दिया। फिर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो 9 + 16 इक्वल अंडर रूट 25। अब 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 25 5 का स्क्वायर होता है, तो ये हो गया 5 मीटर। अब ये 5 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल चुका है। बट डिस्टेंस इन दिस केस इक्वल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। हमें इसमें इसकी एक्चुअल लेंथ बतानी है, तो हम एक्चुअल लेंथ कैसे बताएंगे। तो O और A 3 मीटर हुआ और A और B 4 मीटर, ये दोनों का डिस्टेंस हुआ। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। OA 3 मीटर हो गया और AB 4 मीटर हो गया। देन 3 मीटर + 4 मीटर इक्वल टू 7 मीटर। नाउ वी हैव completed displacement and also know how to find out displacement. Thank you. If this video reach 1K like, then Chancellor's knowledge makes second part of this video.